आपने जो भी चीज़ें मतलब अभी तक देखी होंगी, सुनी होंगी, बहुत सारे संवाद सुने होंगे, बहुत सारे भाषण सुने होंगे, आपने अपना एजुकेशन भी प्राप्त किया होगा, लेकिन इन सब में से जो भी आपका बायो है, साइंस है, या आपका जो डिपार्टमेंट है शारीरिक, एक डॉक्टर का विषय वही है, इसमें से कभी किसी ने आपको ये बताया कि आपके शरीर में जो आँख है, उस आँख के किस भाग में दृष्टि होती है? कभी किसी ने ये बताया कि आपके कान के किस भाग में श्रवण शक्ति होती है? आपको कभी किसी ने ये बताया कि आपके हृदय के किस अंतस्थ में वह आत्मा निवास करती है या प्राण निवास करता है, जिसको रोकने की सामर्थ्य जो है वो किसी भी डॉक्टर या किसी भी उसमें नहीं है जब वो निकल जाते हैं आपके शरीर से? तो इस पूरे शरीर में किस स्थान पे वह मन रहता है जिस मन को कहीं लगाना या जिस मन को कहीं निकालना? थोड़ी गहराई की बात है और विषय बहुत ऊपर से शुरू किया क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, नहीं तो फिर मैं कुछ बाहरी चीज़ों को जमाता, इसलिए उसको समझिएगा कि आपका मन आखिर रहता कहाँ है जहाँ आपको लगाना पड़े या ना लगाना पड़े। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मन आपका है कहाँ, तो टाइम आपका निकल जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे कि क्यों नहीं लग पा रहा है। मन क्या है, मन का स्थान कहाँ है, मन रहता कहाँ है? ये तो बहुत वैसा क्वेश्चन है। मन क्वेश्चन वैसा नहीं है, क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न हिंदी में, और प्रश्न जब ही सार्थक है जब वह हल हो, मतलब उत्तरित हो, मतलब उसका आंसर दिया जाए, तो वह प्रश्न प्रसन्नता को दे। प्रश्न और प्रसन्नता दोनों नाम राशि से एक है। अगर प्रश्न के उत्तरित होने पे प्रसन्नता नहीं है तो प्रश्न आपका उत्तरित नहीं, फिर तो वो केवल आपको एक सूचना का केंद्र है, कंप्यूटर की तरह जैसे एक शिक्षक दे देता है कि भैया 2 और 2 4 होता है, बस उस 2 और 2 से 4 ही जान पाओगे, 2 और 2 से 6 और 22 नहीं कर पाओगे या 20 नहीं कर पाओगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि मन कहाँ रहता है, पहले आपको जानना पड़ेगा कि मन कहाँ रहता है। अब आप कहोगे कि मेरा मन तो बांके बिहारी के पास रहता है, हो ही नहीं सकता। आप कहोगे मेरा मन तो मेरे माता पिता के पास रहता है, हो ही नहीं सकता। या आप जो भी कुछ देखोगे वो सारी की सारी प्रक्रिया बाह्य देखोगे। अगर कोई नायक या नायिका की बात करते हो आप, तो आप वहां पहुंच जाओगे कि एक नायक का मन जो है वो नायिका में होता है, एक नायिका का मन कहाँ होता है, नायक के पास होता है। लेकिन आप ये नहीं समझ पाओगे कि वास्तव में मन रहता कहाँ। ऐसे तो बहुत सारे प्रलोभन हैं, माता पिता है, मतलब फ्यूचर है, और सहकर्मी है, व्यवहार है, बहुत सारी चीजें ऐसे तो नहीं फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे कि कहाँ है मन। तो जब तक आप जान नहीं पाओगे कि मन कहाँ है, मन के रहने का स्थान क्या है, तब तक आप मन को कहीं नहीं लगा पाओगे। जैसे आपसे कोई पूछे कि भारत की राजधानी क्या है और आप ना जान पाओ कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो आप पूरी दिल्ली में खोजते रह जाओगे कि राजधानी कहाँ है। वही स्थिति आपकी है। आपसे पूछा जाए कि जबलपुर में, मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरणों में ना जाए नहीं तो फंस जाएंगे और ज़्यादा। तो पहले ये आज के व्यक्ति को जानना होगा, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे वह सांस्कृतिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, हर परिस्थिति में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वह रहता कहाँ है। जिस दिन आप यह जान जाओगे कि उस मन का एड्रेस क्या है, अभी केवल मन की बात कर रहा हूँ, बाकी जो मैंने 4 चीज़ें और ली थी, 5 चीज़ें, उनका किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, केवल मन पे ही आपको बता रहा हूँ कि मन रहता कहाँ है। जिस दिन आप इसको जान जाओगे उस दिन आप मन को लगाने और निकालने का काम अपने हिसाब से करने लगोगे। अब चलो ज़्यादा विषय को नहीं बताता हूँ, लेकिन मन जो है वह कंठ में रहता है। मन का स्थान है कंठ। अब देखो, कभी आपके विपरीत कोई बात करता है जीवन में जो आपको आपकी इच्छा के अनुकूल ना लगे। बहुत सारी बातें, आपको पढ़ना है, सामने वाले पढ़ने ना दे, आपको मोबाइल चलाना है, मोबाइल चलाने ना दे, आपको अच्छा भोजन कुछ खाना है, खाने को कुछ और मिले, पहनना कुछ और है, पहनने को कुछ और मिले, तो वह आपके मन के अनुकूल नहीं होता।
जब आपके मन के अनुकूल नहीं होता तो आप सामने वाले से जिरह पे, बहस पे उतर आते, कह रहे मेरे को नीला रंग पसंद था, आपने लाल रंग पहना दिया। तो उस समय आपको भान होगा कि आपका यह जो वाला प्रदेश है यह भारी हो जाता है। जैसे हृदय धक 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 करता है ना, ऐसे ही आपका ये वाला मन जो है यहाँ एहसास होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि मन का स्थान मस्तिष्क है, जबकि मस्तिष्क में मन कभी नहीं रहता, क्योंकि अगर मस्तिष्क में मन होता तो ये सारा का सारा आपका फीलिंग में आता। हार्ट की फीलिंग होती है, यहाँ की फीलिंग होती है, ये सारी चीज़ों की फीलिंग होती है, लेकिन एक मात्र मस्तिष्क ही है जिसमें कोई भी फीलिंग नहीं होती। तो अगर यह फीलिंग नहीं होती तो इसका मतलब है कि मन मस्तिष्क में तो नहीं। और जिस दिन मन मस्तिष्क में पहुंच जाता है तो वह मन वाला मस्तिष्क वाला कहाँ पहुंच जाता है? ग्वालियर या आगरा। समझ रहे हैं? मतलब वह मन जो है अपने स्थान से कहाँ हो जाता है? दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो अब आप ये समझिए कि आपकी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान और 5 कर्म। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जो हैं उनके ऊपर भी कोई एक है। 10 दिखाई दे रही लेकिन वह 11वीं दिखाई नहीं दे रही, और वह जो है मन है। और वह मन जो है वह पूरी की पूरी जो 10 इंद्रियां हैं उनको क्या करता है? चलाता है, क्रियान्वित करता है या कंट्रोल करता है, या एक तरह से सोच लो एक कक्षा का मॉनिटर है। अब जो 10 लोगों को एक साथ चलाने के लिए बना हुआ है, जिसे अपनी आंख के साथ देखने के लिए यहाँ तक जाना है, जो कि ये 14 इंच का लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, सब देखते हैं, तो उसको अपने आंख से उसके पास जाना है और उसके पास से जाके लौट के आना है, और वो सूचना आपके हृदय पटल को देनी है कि मैंने ये देखा। और ये काम उसको सेकंडों के अंदर करना है। सेकंड की 10,000वें हिस्से में वो काम कर लेता है, जबकि विज्ञान ने अभी तक सेकंड के 100 हिस्से किए, जबकि 1 सेकंड के 1.25 लाख हिस्से तक हो चुके हैं हमारे वास्तविक ज्ञान के जरिए। विज्ञान जो है वह ज्ञान का अंग है, उपांग है, विज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान नहीं। अब इसी तरह उस मन को कर्ण इंद्रिय के माध्यम से उसमें जो बज रहा है उसको श्रवण करने वहां तक जाना, और श्रवण करके तुरंत आना है। उसी समय अगर माता ने आपको कॉफी, चाय या नाश्ता ले आया या भोजन ले आया, तो उस समय आपको उसको वो खाना भी है, क्योंकि आपको स्कूल को जाने में देरी हो रही है, और उस समय उसको स्कूल की भी रिपोर्टिंग लेनी है मन के ही तरंगों से कि 10 बज गया है, 10:15 पे स्कूल खुलने वाला है, 10 मिनट जाने में लगेगा, 20 मिनट जाने लगे, मुझे लेट हो गया। अब उस मन को इतने सारे काम एक साथ हैं, तो उस मन को किस लिए बनाया ईश्वर ने? क्रियाओं को करने के लिए। और जो क्रिया करेगा स्वाभाविक है वो हर समय चलायमान होगा, ना कि अवरुद्ध। और जो चलायमान है, जो वस्तु चलायमान है, उसे आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जब जब उसे रोकने का प्रयास करोगे तब तब आप जो है वह अपनी गति में अवरोध को ही पैदा करोगे, क्योंकि मन को रुकने के लिए नहीं बनाया। ईश्वर ने मन को बनाया है गति करने के लिए, और शायद आपको मन की गति नहीं पता है। इस विश्व में मन की गति से बढ़ के किसी भी चीज की गति नहीं। कैसे? आप यहाँ बैठी हो, लेकिन आपका एक मन अभी बंबई में है, एक मन आपका दिल्ली में है, वही मन एक ही है, लेकिन वो सेकंड के 1000वें हिस्से में, सेकंड के 1000वें हिस्से में कहाँ से आ जाता है? होके बंबई दिल्ली से लौट के आ जाता है। तो उसकी गति कितनी है? वायुयान 1000 किलोमीटर पर घंटे, गाड़ियाँ 60, 70, 80, 100, 150 किलोमीटर पर घंटे। ट्रेन हमारे यहाँ है ही नहीं, 120 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा पा रहे हम। बुलेट ट्रेन होती तो 400 किलोमीटर हम समझ सकते थे कि दौड़ सकती है, लेकिन मन की गति तो बुलेट ट्रेन और वायुयान से और रॉकेट से भी ज़्यादा समझ में आ रही है। वो तो मंगल लोक बिना गए ही लौट के आ जाता, सूर्य लोक तक चला जाता, आ जाता, वो जलता भी नहीं। तो उस मन की जिसकी इतनी बड़ी गति है, हम उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। केवल हम हमारी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे, पूरे का पूरा समाज जो है वह क्या कर रहा है? उस मन को रोकने का प्रयास कर रहा है, उस मन को लगाने का प्रयास कर रहा है, जबकि मन नहीं लगाया जाता।
मन से लगाया जाता है, लेकिन मन नहीं लगाया जाता। जैसे कोई पौधा लगाना है, किसी भी चीज को करने, क्रियात्मक कोई भी चीज हो, भोजन बनाना हो, कपड़े पहनना हो, सामाजिक सांसारिक सभी तरह की चीजें जो है वो मन से की जा सकती है। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि मन इतना गतिशील क्यों बनाया। अब उसका एक उदाहरण और लो आप। जैसे मान लीजिए आपका एक बांध है जिसमें विद्युत उत्पादन हो रहा है, बिजली बन रही है। कैसे बनती है? हवा से भी बनती है, टरबाइन से भी बनती है, कई तरह की चीजें हैं, आप समझ रहे होंगे। तो जब टरबाइन से बनती है तो टरबाइन में पानी गिराया जाता है। टरबाइन में जब पानी गिराया जाता है तो जितनी तेज से टरबाइन रन करता है उतनी ही ज्यादा विद्युत उत्पादन होती है। मतलब 1 सेकंड में, 1 मिनट में उसके घूमने की प्रक्रिया है। इसी तरह वो जो हवा से होता है, बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ टाइप की होती है, उसमें भी वो जितनी तेज घूमता है, उसमें जो सेंसर लगे होते हैं उससे विद्युत बनता है। मतलब उसके गतिशील होने से बनता है, ना कि रुकने से। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि बाल्टी में आप पानी रख दो और उसमें आप ऐसे तार डोब दो तो ये ट्यूबलाइट जल जाएगी। हो भी नहीं सकता, संभव। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि एक बाल्टी पानी ऊपर से नीचे गिरा दो तो ये 10 सेकंड के लिए जल जाएगा, क्योंकि उसको उतनी तेज गति चाहिए होगी। इसलिए इस मन को, शरीर को चलाने के लिए इस मन को गतिवान बनाना ईश्वर के लिए आवश्यक था। ईश्वर ने इसको गतिवान बनाया, जबकि हम इसकी गति को रोकने का प्रयास करते हैं। और हम इसकी गति को रोकने का प्रयास करते हैं, इसलिए जीवन में हम असफल होते हैं। इसलिए मन को सदैव जो है वो गतिवान रखें, और जितना ज़्यादा गतिवान रखेंगे उतना ही ज़्यादा वह स्थिरता के प्रति क्या होगा, अभ्यस्त होगा। और जितना रोकने का प्रयास करोगे, अब 100 किलोमीटर की गति से गाड़ी जा रही हो, तुमने ब्रेक लगा दिया है कहीं, तो दुर्घटना घटनी ही है। तो हम और कर्म इंद्रियों में भी वह सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य अगर होती तो वह मन को रसगुल्ला खाने से रोकती। मन को रसगुल्ला खाने से मन ही रोक सकता है। अब मन कैसे रोक सकता है, इसको समझो। वास्तव में मन की 4 अवस्थाएं होती हैं। मन अपने आप में 4 अवस्थाओं में रहता है। जैसे कि आप किसी की पुत्री हैं, बच्ची हैं, डॉटर हैं, किसी की आप बहन भी होंगी, सिस्टर हैं आप किसी की। अच्छा, अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान भविष्य जब भी समय आएगा आप किसी की पत्नी होंगी। और एक समय ऐसा आएगा जिस समय आप किसी की माँ होंगी, मदर होंगी। ये सारी की सारी चारों चीज़ों जो हैं वह आप में ही घटित हुई। आप ही किसी की बच्ची हैं, आप ही किसी की बहन है, आप ही किसी की पुत्री है, किसी की पत्नी। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं। इसी तरह मन की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था मन की होती है जिसमें वह पुत्रवत होता है या पुत्रीवत होता है, किसी का बच्चा होता है, उसे कहते हैं मन। वो पहला नाम है उसका, मन का। इसलिए जैसे बच्चे चंचल होते हैं, आगी को देख के उन्हें नहीं पता है कि जला देगी, लेकिन तब भी वो आगी के पास जाने का प्रयास करता है। पानी को देख के उसे नहीं पता कि इसमें हम डूब जाएंगे, लेकिन तब भी पानी में फचफचाने का मन करता है। तो वह मन बच्चों के बतौर ही चंचल होता है। लेकिन यही मन जब किसी की पुत्री और पुत्र होने के बाद किसी का बहन या किसी का भाई होता है, संबंधों को समझना, तो यह मन का नाम जो है वह बुद्धि होता है। इस मन को ही बुद्धि कहते हैं, बुद्धि कोई दूसरी चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि 4 किताबें हिस्ट्री की पढ़ ली या ज्योग्राफी की पढ़ ली तो आपने क्या नाम से अपने आपके जो बुद्धिमान बन गए। बुद्धिमान बनता कौन है पूरे शरीर में? आपका मन बनता है, क्योंकि हमेशा वह सूचनाओं को ग्रहण करता है और उन सूचनाओं के आधार पे कंप्यूटर के बतौर उनका रिफ्लेक्शन, जब कंप्यूटर तक को कमांड देता है, कंप्यूटर फंस जाए तो मन ही ना, वो देता कैसे? वो मन का वह रूप जिसे बुद्धि कहते हैं। तो मन ही धीरे धीरे चलायमान होते हुए ते बुद्धि बन जाता है। एक छोटे बच्चे की अगर बुद्धि तीव्र हो, जैसे अभी वरुण की कुंडली देख रहे थे, तो उस समय क्या हो रहा था कि यह बहुत तीव्र बुद्धिमान बनेगा। कैसे बनेगा? अभी तो उसकी अवस्था अपरिपक्व है,
तो बच्चे की अवस्था 12 साल तक अपरिपक्व होती है, और 12 साल में हमारे यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत गुरुकुल परंपरा में उसे पढ़ने के लिए भेजा जाता था, और 12 साल पढ़ता था 24 का हो जाता था, और 1 साल उसको यह निर्णय लेना पड़ता था कि अभी 24 साल तक कितना पढ़ा। अब बात 24, 26 और 30 की नहीं है इस युग में, लेकिन बात यह है कि 12 साल तक का अध्ययन होता था। अब हमने 12 से ज़्यादा बढ़ा लिया, 20 साल, 22 साल, 25 साल तक हम पढ़ते ही रहते हैं, और एजुकेशन शुरू होता है 24 साल में, और 4 साल में, 3 साल में, 4 साल में बच्चे को डाल देते हैं। जबकि पहली परंपरा थी 9 साल के पहले तक तो बच्चे को अनार और आम का नहीं सिखाते थे, उससे बुद्धि का पूरा विकास हो जाता, मन का ठहराव जो है वो बुद्धि में परिणत होने लगता था। पानी की भी 3 अवस्थाएं, धूप की भी अपनी अवस्था है, हर चीज की अपनी, आपकी भी खुद की 3 अवस्थाएं। तो इसी तरह मन जो है जब बुद्धि बन जाए, बुद्धि क्या कहती है? तत्व निर्णय अवसान, जो तत्वों को निर्णयात्मक रूप में समझती है, जो उसको बूझती है। तो जब मन स्वतः बुद्धि बन जाएगा तब वह मन रुक जाएगा, मतलब किसी की पुत्री से बहन बन जाएगा। अब बहन बनने का बोध तो स्वाभाविक कि 4, 5, 6, 8 साल या 10 साल में आएगा कि मेरा ये भैया है। पैदा होते थे तो आपको पल्ला में नहीं पता होगा कि ये मेरा भैया है, और शायद हो सकता है कि भैया को अभी आने में 4 साल लग जाए या 3 साल लग जाए, स्वाभाविक है 2-5 साल आगे पीछे तो होगा ही। तो उतने समय तक मन जो है वो बुद्धि रूप में परिणत हो जाता है। तो यही मन जो है वह पुत्री से क्या हो जाता है? बहन के लिए भाई, और भाई के लिए बहन हो जाता है, उसका नाम बुद्धि हो जाता है। लेकिन अब अभी उसकी तीसरी अवस्था है जो थोड़ी खतरनाक है, और उस अवस्था को कहते हैं अहंकार। उस अवस्था को क्या कहते हैं? अहंकार। और उस समय यह मन जो है वह किसी की पत्नी बन जाता है, या पत्नी के लिए पति बन जाता है। उदाहरण में इसलिए समझा पा रहा हूँ तो पकड़ पाओगे, थोड़ा सा सब्जेक्ट पकड़ पाओगे। अगर उदाहरण साथ में नहीं चल पाएगा तो मन को पकड़ नहीं पाओगे कि आखिर ये अहंकार है क्या है। वही मन, लेकिन अब वो बुद्धि लेने वाली जो क्षमता थी मन की, जो एजुकेटेड हो चुका है, जो पढ़ चुका है, जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, जो व्यापार के लिए प्रयत्नशील है, जो राजनीति में नेता बनना चाह रहा है, वह IAS PCS निकालना चाह रहा है, बड़ा डॉक्टर बनना चाह रहा है। अब उसमें यह बोध होने लगा, किसमें? मन में नहीं, उसकी बुद्धि में हो रहा है। सारा का सारा मन में ही, पदार्थ एक ही है मन, लेकिन वो अपनी अवस्थाओं को बदल रहा है। तो वह बुद्धि सोचने लगती है कि मैं डॉक्टर, मैं नर्स, मैं कलेक्टर, और सब कुछ छोड़ के मैं राम, कृष्ण और सीता और गीता। यहाँ आके वो सिमट जाता है, वही मन। उस समय उसे मैं रूपी अहम कहते हैं। मैं कह लो या अहम कह लो या अहंकार कह लो, मतलब उसको अपना बोध हो जाता है। यह मन की तीसरी अवस्था है। लेकिन इतनी अवस्था में भी मन रुकने का नाम नहीं लेता। इन तीनों अवस्थाओं तक मन चलायमान ही है। अब मन जब अपनी चौथी अवस्था में पहुंच जाता है तो उस मन को कहते हैं चित्त। जिस समय उस मन के भी संतान हो जाए, मतलब वह किसी का बाप बन जाए, पिता बन जाए, फादर बन जाए, या महिला है तो वह किसी की माँ बन जाए, मतलब इतना उसको बोध हो जाए। और जब कोई बच्चा उसके यहाँ हो जाएगा, उसी स्वरूप को, जो कभी बच्चा था उसके यहाँ जब बच्चा हो जाएगा, तो समझिए उसमें कितना ठहराव आ जाएगा, स्वतः से कितना केयरफुल हो जाएगा। जो केयरलेस था वो कभी अपने आप स्वतः केयरफुल हो जाता है। तो ऐसे ही मन जब अपनी चौथी अवस्था में बन जाता है चित्त, तो वह अपने आप रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। तो मन को रोकने का प्रयास मत करो, मन को चित्त बनाने का प्रयास करो। जिस दिन मन चित्त बन जाएगा उस दिन आप यहाँ जाना, वहाँ जाना, मन नहीं ठहर रहा है, गुलाब जामुन खाना, नहीं खाना, कपड़े ये पहनना, ये तमाम तरह की चीज़ें जो है वो अपने आप सुस्थिर हो जाएंगी। फिर नहीं मन भागेगा कहीं, क्योंकि वो अपने आप जो है चित्त हो जाएगा। एक बार और रिपीट करो। क्या? जो आपने बोला है, कहाँ से? जहाँ से आपने शुरू किया है, मन से। कैसे बोलना? वैसे ही बोलना है जैसा आप बोल रही हैं। अभी तो क्या होता है, जब विद्यार्थी उत्तर देता है तो विद्यार्थी के उत्तर देने के बाद शिक्षक उससे पूछता है,
पूछने के बाद वो जो लिखा हुआ होता है उसको चेक करता है, चेक करने के बाद फिर वो उसमें राइट देता है। अगर बहुत अच्छा है तो डबल राइट देता है, थोड़ा अच्छा है तो गुड देता है, थोड़ा और अच्छा है तो A+ देता है, फिर और अच्छा होता तो A++ देता है। इसलिए अभी क्योंकि पहली मीटिंग है, पहली आपकी लर्निंग है, पहली आपकी क्लास है, पहला सत्संग है, पहला प्रवचन है, इसलिए अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो आपने सुना है, वो जो आपने उतारा है, उसको आपने कितना हृदयंगम किया, इसके लिए आपका रिपीट